हे दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ पुराने मोजे का यूज जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सॉक्स हैं। तो चलिए इसका यूज दिखाते हैं। तो ये दो मोजे ऐसे हैं जो कि एक ही कलर के हैं एंड आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी पुराना भी नहीं हुआ है। और साथ ही साथ क्या है ना, इसका जो कलर है वो भी डल नहीं हुआ है। बट ये स्कूल के यूनिफॉर्म था जो कि इस टाइम चेंज हो चुका है, तो ये वाला नहीं चल रहा है, तो ऐसे ही हमारे पास पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस सॉक्स को कुछ इस तरीके से करेंगे। ये देख लीजिए, तो यहाँ पे हो गया है। तो हमें करना क्या है, कटिंग कर लेनी है। चलिए कर लेते हैं। तो हमें एड़ी के एकदम से पास से नहीं करना है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले का भी कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से विंटर के टाइम यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, हमारा बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार हो गया है। इससे हम कुछ भी काम करेंगे तो हमारे हाथों में जो है ठंडी वगैरह नहीं लगेगी, हम बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद इससे हम कुछ जो है रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग वगैरह कर सकते हैं बड़े इजीली से। हमारा हाथ जो है ढका रहेगा। तो इस तरीके से आप अंदर करते हुए इसका यूज जो है कर सकते हैं। एंड ये वाला जो पार्ट हमारा बचा हुआ है, इसका हमें क्या करना है, हमें इसे रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे और यहाँ पे हमें एड़ी की साइड नहीं कटिंग करना है इसको। तो चलिए कर लेते हैं हम। तो अब हम इसका यूज किस तरीके से करेंगे, चलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप इसको अपने पैरों में पहन सकते हैं। तो चलिए पहन के आप लोगों को दिखा रहे हैं हम।
बहुत ही प्यारी सी डिजाइन हमारी बन के तैयार हो गई है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहन लिया हुआ है, तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन भी बन गया है। साथ ही साथ हमारा जो पुराना मोजा है वो भी यूज में आ गया है। तो यहाँ पे 2 इन 1 हो गया, या 1 इन 2 हो गया, आप जो भी कह लीजिए। तो इस तरह से आप सॉक्स बना सकते हैं, हाथों के लिए ग्लव्स भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरह से विंटर में इसका यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये टिप्स हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, साथ ही साथ अपनी राय भी देना। सो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। और दूसरी आइडिया मेरा यहाँ पे देखिए उलन का सॉक्स है दोस्तों। तो इससे हम बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं अपने किचन में या अन्य जगह पे, हम बहुत अच्छे तरीके से डस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों हमें जब भी कटिंग करना होगा ना, तो हमें इधर के साइड कटिंग नहीं करना चाहिए। हमें जब भी कटिंग करना होगा तो हम क्या करेंगे, इधर के साइड से कटिंग करेंगे। तो चलिए इधर के साइड से हम दोनों तरफ की कटिंग कर लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से। तो हम इसको कटिंग करके पूरा अलग कर लेते हैं। अब हम चाहे तो इन दोनों को आपस में इस तरीके से सिलाई करके जोड़ लेते हैं, या नहीं तो हम एक एक का भी यूज करके अपने किचन वगैरह में डस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स के मन में आ रहा होगा कि हम सॉक्स से क्यों किचन में सफाई करें, क्योंकि सॉक्स से किचन में सफाई करने नहीं होते हैं। बहुत जगह बोलते हैं कि पैरों में पहना जाता है तो हम उसे किचन में ले जाएं। तो भाई इसको हम क्लीन कर लेंगे, तो ऐसे में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हम इसे खाने के लिए यूज थोड़ी ना करेंगे, इसको तो हम डस्टिंग के लिए यूज करेंगे। तो जैसे कि हमारे स्लैब्स वगैरह जो हैं उनके लिए हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, गैस स्टोव क्लीन कर सकते हैं। जब हमारे किचन के स्लैब पे जो काउंटर टॉप पे एक्स्ट्रा पानी वगैरह आते हैं तो हम उनको इजीली क्लीन कर पाएंगे और बहुत अच्छे से ये सोख भी लेगा। तो बहुत ही बेस्ट है। तो हमें मार्केट से किचन टॉवल लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जितने भी फटे पुराने कपड़े या सॉक्स वगैरह स्वेटर वगैरह हैं तो हम इसका यूज इजीली अपने किचन में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सॉक्स लीजिए, पहले उसे अच्छे से क्लीन करिए, क्लीन करने के बाद ही अपने किचन में यूज करिए। तो इस तरह से आपके पास विंटर के जितने भी सॉक्स हैं और अब वो बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं है, या तो उसके कलर डल हो चुके हैं या फट चुके हैं या छोटे हो चुके हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी मत फेंकिए। आप उसे कहीं ना कहीं डस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप ड्रेसिंग एरिया, बेडरूम एंड बेड वगैरह क्लीन कर सकते हैं। सो ये मेरा सेकंड टिप्स था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे हमारी अगली टिप्स है बैंगल्स को लेकर के। तो जैसे कि यहाँ पे कांच की चूड़ी का मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों ये मेरी जो चूड़ी ना बहुत ही प्यारी सी थी, तो मैं इसको काफ़ी दिनों तक इस तरह से रखी हुई थी। तो वैसे में ये जो आपकी चूड़ियाँ छोटी हो जाती हैं ना, तो अगर आप उसको समर सीजन में पहन रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट विंटर में अगर आप वही चीज़ पहनना चाह रहे हैं ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये आपके हाथों में तो एक तो आसानी से जाएंगी नहीं, क्योंकि जो है ठंडी की वजह से हमारे जो हाथ होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो कांच की चूड़ियाँ होती है इसका टूटने का भी डर बना रहता है कि कहीं से ये टूट जाएगा ना तो हमारे हाथों में भी चुभ सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आप अपनी मनपसंद चूड़ियाँ नहीं पहन पाएंगे विंटर में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वही आपको पुरानी चीज़ें यूज करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे सॉक्स को बता रही हूँ। नहीं तो आप पॉलीथीन का भी यूज कर सकते हैं, बट सॉक्स भी आप इजीली यूज कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो यहाँ पे मैं सॉक्स को हाथों में डाल ले रही हूँ। उसके बाद अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप आसानी से चूड़ियों को पहन सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो चूड़ियाँ हैं उसका भी टूटने का डर नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपके हाथों में कोई भी चोट वगैरह भी नहीं लगेगा। अगर गलती से आपकी चूड़ी जो है टूट भी जा रही है तो हाथों में आपके नहीं चुभेगा। तो इस तरह से आप इजीली जो है छोटी से छोटी चूड़ियों को पहन सकते हैं। तो बहुत ही ईजी सा तरीका है दोस्तों, आप ये ट्रिक ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पहन ले रही हूँ, उसके बाद इसी तरह से हम निकाल भी सकते हैं। तो पहले पहन लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से
हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अभी पहन के दिखा दी, अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो ऐसे में हम इस तरह से निकालेंगे तो ऐसे में क्या लगेगा ना, टाइम भी लगेगा। तो ऐसे में आपके पास बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, आपको सिर्फ चूड़ियाँ ही नहीं निकालनी है, आपको क्या करना है, साथ ही साथ मोजे को भी निकाल लेने हैं। तो इस तरह से मोजे लेने हैं और इसको वापस से पलटते हुए खींच लेने हैं। अब आप जो सॉक्स है ना, उसके साथ साथ आपकी चूड़ियाँ भी निकल जाएगी। तो बहुत ही ईजी सा ट्रिक है, ट्राई कर लीजिएगा आप, खास करके विंटर में। और साथ ही साथ हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो इस टाइम में जो है शादी का सीज़न है, तो ऐसे में हम कांच की चूड़ियाँ ले जाना पसंद करते हैं, तरह तरह की चूड़ियाँ ले जाना चाहते हैं। लेकिन कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं उसे ले जाने के लिए हम डरते भी रहते हैं, क्योंकि भाई इसको अगर हम डिब्बे वगैरह में रखेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा स्पेस भी जाएगा। और साथ ही साथ कहीं हम जा रहे हैं तो स्पेस बहुत ज़्यादा हमारे पास रहता नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पुराने मोजे लेने हैं, उसमें आप जितनी भी चाहो कांच की चूड़ियाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको कहीं भी रख दीजिए, आपकी जो चूड़ियाँ हैं एक भी टूटेगी नहीं, साथ ही साथ आपकी चूड़ियाँ जो है एकदम से सेफ रहेगी। वैसे भी हम कहीं जाते हैं तो विंटर में तो 2-4 सॉक्स एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह से सॉक्स को खाली मत ले जाइए, उसमें अपनी कांच की चूड़ियाँ, इयररिंग्स वगैरह जो भी टूटने फूटने वाली चीज़ें हैं आप इसमें डाल सकते हैं और ईजिली कहीं भी आ जा सकते हैं। इससे आपकी जो चूड़ियाँ हैं बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन सा उपाय है, ट्राई ज़रूर करिएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो इस तरह से हम अपनी चूड़ियों को रखते हैं और चलते हैं आगे। तो हमारी अगली टिप्स है दोस्तों डस्टिंग को ही लेकर के। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे कि मैंने यहाँ पे झाड़ू का भी यूज करा हुआ है। तो किस तरह से हम झाड़ू में पुराने मोजे का यूज कर सकते हैं डस्टिंग के लिए। तो जैसे कि हमारे घर में कहीं कहीं जाले वगैरह अक्सर पड़ जाते हैं, कहीं कहीं कोने में पड़ जाते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ झाड़ू का यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी जो है डस्टिंग नहीं निकल पाती है। तो जैसे अलमीरा वगैरह के कोने में हो गया या फ्रिज वगैरह के कोने में हो गया, तो आपको वहां से डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहां से जितने भी हैं झाले या छोटे मोटे बाल वगैरह हैं फंसे रहते हैं, वो बिल्कुल भी निकलते नहीं, क्योंकि सिर्फ हम झाड़ू का यूज करेंगे तो वो उड़ते रहते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, इस तरह से इसमें मोजे पहना लेने हैं और पहना लेने के बाद आपको करने क्या है, अपने इस मोजे को अच्छे से फंसा लेने हैं ताकि आपका जो ये मोजा है बिल्कुल भी ना निकले। तो यहाँ पे मैंने जो है, आप चाहो तो सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रहता है, अच्छे से कैच भी कर लेता है। तो इस तरीके से आप इसमें मोजे को फंसा लीजिए, ये देख लीजिए, इसी तरह से 3-4 लगा लीजिए। अब आप कितना भी अच्छे तरीके से आप इसको झाड़ो पोछो कुछ भी करो, अलमीरा के कोने या फ्रिज के कोने या आप कहीं भी झाले निकालेंगे, तो ये जो सॉक्स रहते हैं ना, इसके रगड़ से अच्छे से जितने भी धूल मिट्टी रहेंगे वो भी निकल जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो झाड़ू है बिल्कुल भी गंदा नहीं होने वाला है। तो आप इस तरह से पुराने मोजे का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को डस्टिंग नहीं दिखा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरा ये टिप्स आप लोग समझ गए होंगे एंड पसंद भी आ रहा होगा। तो अगली टिप्स है मेरी यहाँ पे छतरी को लेकर के। तो जैसे बरसात चला जाता है और इस टाइम विंटर है, फिर भी कभी कभी जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश वगैरह आ ही जाते हैं, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। उसके बाद इसके जब पानी जब तक सूख जाता है तो इधर उधर कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, उसके बाद हम कहीं ना कहीं इसको रख देते हैं। कभी कभी तो हम गीला ही रख देते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारी जो छतरी होती है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, बहुत देखने में बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। साथ ही साथ ये फैला भी रहता है और सामने रहते हैं तो बच्चे के खेलने का साधन बन जाता है। तो ऐसे में तो बहुत सारी छतरियाँ जो है हमारी टूट जाती हैं। तो इसको आप सेफली रख सकते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है, जब भी आप इसको यूज करिए इसको अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद जैसा कि हम डेली करते हैं इस तरीके से मोड़ते हैं, मोड़ के अच्छे से रख देते हैं। तो हमें वही प्रोसेस करने हैं, इस तरीके से इसको मोड़ के रख देने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसको कहीं भी हैंग कर देंगे तो सामने दिखेगा, तो बच्चे भी जिद करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है छतरी बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो मेरे बेटा तो बहुत ज़्यादा खेलता है और सबका तो मुझे पता नहीं। फिलहाल तो मेरी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ भी पुराने मोजे का यूज कर लेना है। तो आपको भी यहाँ पे एक पुराना मोजा लेना है और मोजे के अंदर इस छतरी को डाल देने हैं।
इस तरीके से आप छतरी को जो है इस मोजे के अंदर डाल सकते हैं। आप चाहो तो पूरा का पूरा पैक कर सकते हैं, नहीं तो कुछ इस तरीके से आप, अब आप इसको ट्रेवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप इसको सेफ रख सकते हैं, देखने में भी गंदा नहीं लगेगा। साथ ही साथ आप इसको पूरा पैक कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है छतरी भी लिए हुए हैं। तो अचानक से निकालेंगे तो सबके लिए हो जाएगा सरप्राइज। सो आप इस तरह से अपने छतरी को साफ रख सकते हैं दोस्तों। अब आप इसको कहीं भी रख देंगे, कितना भी इसके ऊपर धूल मिट्टी पड़े, आपकी जो छतरी है एकदम से साफ रहेगी। जितना भी डस्ट वगैरह पड़ेगा सारा सारा इस मोजे के ऊपर पड़ेगा, तो मोजा जो है आप इजीली क्लीन कर पाएंगे। तो ये भी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं छतरी का यूज करते हैं, उसके बाद इसको कहीं ना कहीं हैंग कर देते हैं, उसके बाद फिर बरसात आती है तो हम इसको निकालते हैं, तब तक ये बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लगती है, बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, कभी कभी तो इसमें जंग भी लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो मेरी यहाँ पे अगली टिप्स है कंघी को लेकर के। तो कंघी में भी इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि कंघी को मोजे पहनाइए और देखिए कमाल। तो भाई वास्तव में बहुत ज़्यादा कमाल हो जाता है कंघी को मोजे पहनाने से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ले लेना है आपको एक मोजा। तो मोजा लेना है, उसके बाद आपको करना क्या है, कंघी को मोजा पहना देना है, क्योंकि भाई इसको भी पहनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। तो आप इस तरह से मोजे पहना देंगे, उसके बाद आप कहीं भी अपने किचन काउंटर पे या कहीं भी आप जो है इस तरह से साइड साइड में जितनी भी गंदगी जमा हो जाती है, तो इस तरह से आप सफाई कर सकते हैं। जहाँ पे आपके कोने कोने झाड़ू वगैरह नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी ये कंघी जा करके अच्छे से क्लीन कर लेगी। तो जैसा कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हमारे जो फ्रिज होते हैं उसको तो हम हमेशा अक्सर क्लीन करते रहते हैं, लेकिन जो फ्रिज का ये रबड़ साइड साइड का एरिया होता है, यहाँ पे हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस तरह से कंघी का यूज कर लेना है, मोजा पहना लेना है और अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो आपके इस तरह से साइड में जितने भी जो है गंदगी जमा होंगे ना, सारे के सारे अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मिट्टी अंदर के साइड से निकल रहा है। ऐसे में हम सोचते हैं कि हमारा जो फ्रिज है अच्छे से साफ़ है, लेकिन उसमें जितने भी थोड़े थोड़े से जगह बचे रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी गंदगी जो है इकट्ठा हो जाती है। तो आप इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपकी झाड़ू वगैरह हाथ वगैरह क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे आप कंघी का हेल्प करिए और ये आसानी से अपने घर को साफ रखिए एंड अपने काम को आसान बनाइए।